ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता में उपाधि के इस 9वें अध्याय के पहले सत्र में। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो आशा है कि अभी तक की यात्रा जो है आपकी काफी ही सुगम रही होगी और हमारा ये प्रयास है कि आप जो है इन सारी सत्रों को देख करके समझ करके भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं, कृष्ण भावना भावित हो और अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। ठीक है। इस पूरे प्रकल्प का इस पूरे प्रयोजन का इस पूरे प्रयास का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आई विल थिंक दैट माय एंडेवर इज सक्सेसफुल इफ आई कैन मेक इवन 1 person अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मैं अपने प्रयास को अगर सफल मानूंगा जब मैं अगर किसी एक व्यक्ति को भी कृष्ण भावना भावित कर सकूं या भगवान का भक्त बना सकूं। तो हमारा भी प्रयास यही है कि हम अगर ये प्रयास तभी सफल होगा, ये सारे सत्र ये सारा ज्ञान तभी होगा जब आप में से कोई एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा या पूरी तरह से कृष्णमय हो जाएगा या अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझेगा, भक्ति को जीवन में अपनाएगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। ठीक है। तो मेरी यही जब भी मैं कोई सत्र करता हूँ या जब भी कोई सेशंस होते हैं या किसी से बात होती है तो मेरी यही प्रार्थना होती है भगवान से। जब भी मैं भगवान के समक्ष जाता हूँ तो मेरी यही प्रार्थना होती है कि सारे जीवों को, आप सभी को जो है भगवान की भक्ति में लगाएं। आप जो है भक्ति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं लिटरली यही प्रार्थना करता हूँ। मैं जब कभी मैं भगवान के समक्ष जाता हूँ तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इन चीजों को जो है बहुत इजी वे में मत ले, इस पे गंभीर हो जाए और गंभीर होकर के जो है भक्ति के मार्ग को अपनाए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है और समय जो है हमारे पास बहुत कम है। तो इस कम समय में हमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कि देखते हैं कि भगवान जो है आगे इस परम गुह्य ज्ञान में कौन सा गुह्यतम ज्ञान हम सबको प्रदान करने वाले हैं। तो आज का जो अध्याय है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो हम जैसा कि पहले करते हैं परम गुह्य ज्ञान। तो यहाँ पे समझ में आएगा परम गुह्य ज्ञान। तो क्या अभी तक का ज्ञान जो गुह्य नहीं था, अभी जो ज्ञान था वो भी गुह्य था, लेकिन ये उससे भी गुह्यतम, ये बहुत ही इंट्रिंसिक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि 9वां अध्याय, जैसे हम कहते हैं कि भगवद गीता जो है 18 अध्यायों में विभक्त है। 18 अध्याय भगवद गीता में और पहले के 6 अध्याय जो है वो क्या है? वो है कर्मयोग। फिर बीच के 6 अध्याय जो है कौन से हैं? भक्ति योग। और आखिरी के 6 अध्याय हैं ज्ञान योग। तो अगर इसे सैंडविच के रूप में देखें तो ज्ञान योग और कर्म योग और ज्ञान योग के अंदर का जो सैंडविच या मलाई है वो है भक्ति योग। तो जैसे पूरी भगवद गीता का जो क्रीम है वो अध्याय संख्या 7 से 12 के मध्य में है। ठीक है। तो भगवद गीता का जो क्रीम है अध्याय संख्या 7 से 12 के मध्य में है। उसी तरह से इस क्रीम जो अध्याय संख्या 6 है, 7 से 12 का जो क्रीम है वो अध्याय संख्या 9 और 10 में है। तो मतलब हम क्रीम के अंदर के क्रीम के पास अब पहुंच गए। ठीक है। हम क्रीम के अंदर जो क्रीम है अब उस पे पहुंच गए हैं और ये ज्ञान मतलब बहुत ही गुह्य है। जैसे भगवद गीता के 9वें अध्याय तक कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच सकता है? नहीं। प्राय हम लोग 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय सुनते हैं और फिर हमारा ज्ञान वहीं पे ठप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है 9वें अध्याय तक पहुंचा है, इसका अर्थ क्या है कि उसने 8 अध्याय अध्ययन किया है। इसका अर्थ क्या है? वो अब एलिजिबल हो गया है, इस योग्य हो गया है कि इस परम गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर पाए।
तो आप सभी लोग जिन्होंने 18 दिन का जो है भगवद गीता के सत्र अटेंड किए और अभी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, संख्या बल हमारी घटती जा रही है, लोगों की रुचि जो है दिन भर दिन कम होती जा रही है, और हम जो है धीरे धीरे क्रीम पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं। हमारे पास जो है क्रीम लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत ही गंभीरता से जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहते हैं ऐसे, और ये छटनी होती रहेगी। जब हम 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा बहुत ही कम लोग जो है बचे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जिन्होंने जब तक सुना या श्रवण किया है, जितनी देर तक जिन्होंने भक्ति में लगा, वो सब व्यर्थ गया है, नहीं। ये जितना भी ज्ञान, जब तक भी आप जो है भगवान से जुड़े हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तब तक का ज्ञान जो है आपके लिए वो आपके बैंक बैलेंस में ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब हम तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने भगवत प्राप्ति से निकल करके अब हम परम गुह्य, तो पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और 8 प्रश्न जो है अर्जुन ने पूछे थे। उन 8 प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि व्यक्ति जो है अंत समय में किस तरह से भगवान को याद करे। तो पहले अर्जुन के 8 प्रश्न, तो अगर आप में से किसी को याद होगा कि 8 प्रश्न क्या है तो चैट बॉक्स में इंगित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद जो 8वां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो है मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करना है। तो हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को याद करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो जैसी हमारी मृत्यु के समय चेतना होगी वैसे ही में अगला शरीर प्राप्त होगा। हमने बहुत ही विस्तार से समझा था कि ये मनुष्य शरीर क्या है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है अपना अगला शरीर तैयार करने का। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें अगला शरीर तैयार करने की एक प्रक्रिया है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ना कि कोई कुत्ता कैसे बनता है, कोई बिल्ली कैसे बनता है, कोई चूहा कैसे बनता है, कॉकरोच कैसे बनता है। तो वो जैसी चाहत करता है प्रकृति उसे वैसा शरीर दे देती है। इसी के लिए अगर हम कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवान की भक्ति में रत रहेंगे, भगवान के विषय जानने की, सुनने की, समझने की हमारी उत्कंठा रहेगी, तो हम और अंत समय भगवान को याद करेंगे तो हम अवश्य भगवान के धाम को, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो जैसी जिसकी चेतना वैसे उसका शरीर। तो उसके बाद 2-3 विधियां भगवान ने बताई कि किस तरह से आप जो है विभिन्न तरीकों से भगवान को याद कर सकते हैं। तो पहले योग मिश्र भक्ति के द्वारा किस तरह से कृष्ण को याद किया जा सकता है, फिर शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण किस तरह से भगवान को याद किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भौतिक विश्व और आध्यात्मिक विश्व के विषय में भगवान ने बताया कि इस तरह से हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें भौतिक जगत में रहना है या आध्यात्मिक जगत में रहना है। और फिर ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा है, इसके विषय में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि ब्रह्मा जो है उनकी आयु कितनी ज्यादा है, और लेकिन इस ब्रह्मा जिसकी आयु इतनी ज्यादा है, इस लोक में भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो इस जगत में भी जो है ब्रह्मा का जो जगह है या ब्रह्मलोक है, वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और फिर हमने देखा कि कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता, तो कृष्ण भक्ति में कितनी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संक्षेप रूप में, सार रूप में अध्याय 9 को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस अध्याय में कुल जो है वो 34 श्लोक है, नहीं 34, हाँ, कुल जो है वो 34 श्लोक है। और श्लोक संख्या 1 से 3 जो है कृष्ण द्वारा परम गुह्य ज्ञान की महिमा को बताना। तो भगवान ये ज्ञान बताने के पहले इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि ये ज्ञान कितना महिमा, इसके महिमा मंडन कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान से अचिंत संबंध के विषय में श्लोक संख्या 4 से 10 के मध्य में बताया गया है। फिर श्लोक संख्या 11 से 25 में भगवान कृष्ण की विभिन्न प्रकार से उपासना कैसे की जाए इसके विषय में भी बताया गया है, और अंतोगत्वा भक्ति की महिमा को बताया गया है। तो ये सारी चीजें भगवान ने इसमें बता रहे। जैसे आज मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, तो वो कह रहे थे कि भगवद गीता में बताया गया है कि किस तरह से आप जो है संन्यास नहीं लेना चाहिए, संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ये संसार को बनाया है और आपका काम है, जीव का काम है कि संसार को बढ़ाए, बच्चों पैदा करे और जीव का संचालन करे और भोग विलास करे। इस तरह से जो है एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उन्होंने भगवद गीता में पढ़ा है। तो मैंने उनको समझाया कि भैया ऐसा कुछ भी जो है भगवद गीता में नहीं लगा है, लिखा है कि आप जो है इस संसार को बढ़ाओ, भोग विलास करो, आनंद लो, क्योंकि ये संसार जगत जो है मैंने इसके लिए बनाया है। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भोग विलास करना नहीं है। मनुष्य जीवन एक्चुअली जेल है, ये जेल है, और जेल में हमें दंड मिलता है, हम परेशान रहते हैं, ना कि वहां पे अय्याशियां मारने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जाएंगे तो आपको जो है गिनी चुनी रोटियां मिलेंगी, गिना चुना दाल मिलेगा, आपको एक बैरिकेडिंग मिलेगी जहाँ पे 4 लोग आप कमरे शेयर कर रहे हो। तो इस तरह से वहां पे कोई भोग विलास नहीं होता, वहां पे दंड होता है।
वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको भेजते हैं। तो उसी तरह से ये जगत जो है वो भोग के लिए नहीं मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब श्लोक संख्या 1 पे। तो जैसा कि हर बार होता है, इसकी कई बार हो चुका है, भगवान की वाणी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान जो है क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 1 में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद्गत्वा मोक्षस्य अशुभात्। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे ज्ञान करके जान करके तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। तो भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है। तो भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की विधि यह है कि हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन चूंकि भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था, इसलिए ये ज्ञान जो है वो अर्जुन को बताया गया। तो अर्जुन क्या था, अर्जुन कोई सामान्य भक्त नहीं था, अर्जुन जो है भगवान का अनन्य शुद्ध भक्त था। तो अगर ये भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करना है या भगवान की वाणी को समझना है, तो वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वह उस इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि चूंकि भगवद गीता को समझना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कृष्ण जो भी कहते हैं वही धर्म होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान जो कह रहे हैं वही धर्म है बेसिकली। और अगर कोई भगवान कोई सामान्य पुरुष मान ले या भगवान कोई नॉर्मल व्यक्ति मान ले, तो ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। जैसा कि कहा जाता है कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध होए। तो घर का जोगी होता है, अगर घर का कोई भक्त है तो उसको हम सोचते हैं जोगड़ा है, अरे यार इसको तो मैं जानता हूँ, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, अरे मैंने इसको देखा था, अरे क्या है ये कोई साधु थोड़ी है, ये कोई एडवांस व्यक्ति थोड़ी है, तो टकला है, सुबह उठता है तो ही मंजन करता रहता है, सुबह उठता है तो ये भागता रहता है, ये सामान लेने के लिए जा रहा है, बाजार में जा रहा है, सामान खरीद रहा है और मोल भाव कर रहा है, अरे कौन सा साधु है ये। और बाहर का व्यक्ति, बाहर का साधु आएगा तो अरे क्या बात है, अरे महाराज क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी क्या नहीं क्या बोला, अरे क्या बोलते हैं। लेकिन अपना घर का व्यक्ति अगर जान पहचान में अगर कोई भक्त है जो अच्छा उन्नत भक्त है, लेकिन वो क्योंकि हम जानते पहचानते अरे ये जोगड़ा है, ये क्या है, खाली नौटंकी करता है, बीवी बच्चों को संभालता रहता है, बाजार में जाके ये मोल भाव करता रहता है, ये करता है, ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, तो वही है घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध होए। तो इसी तरह से अगर हम भगवान को, कृष्ण को अगर सामान्य व्यक्ति, सामान्य पुरुष समझेंगे, तो इस भगवद गीता के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। जैसे भगवान ही खुद ही कहते हैं कि अब जानन्तु मां मूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मूढ़ व्यक्ति जो है भगवान को क्या समझते हैं, मानुषम तन्माश्रिता। वो सोचते हैं कि भगवान ने क्या किया है, भौतिक शरीर प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये जब तक हम भगवान की भगवत्ता को नहीं समझेंगे कि भगवान कृष्ण जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो सारे ज्ञान वैराग्य शक्ति बल, ठीक है, सुंदरता ऐश्वर्य सबके मालिक हैं, सारी चीजों के कारण है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कृष्ण जो है सारे कारणों के कारण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सब चीज के नियंता और नियंत्रक है। जैसा कि कहा गया चमशा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वमिंद्रियारी व्याकुलम लोक मृदंती युगे युगे। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है और सारे कारणों के कारण है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक ये ज्ञान हमें नहीं समझ में आएगा। हम भगवद गीता पढ़ तो लेंगे, जैसे हम अपने लाइफ में देख ले, हमने भगवद गीता इसके पहले 20 बार जो है उठा के देख लिया होगा, उठा के ले लिया होगा और रख लिया। आप अपना अनुभव चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमने लेके रख लिया होगा, कोई भक्त मिला होगा उसने जबरदस्ती दे दी होगी, हमने उसे ले भी लिया होगा या उठा के 1-2 पन्ने पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उस भगवद गीता को साइड में रख देते हैं। क्यों? हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, यार ये क्या है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो श्लोक लोग लिखे हैं, क्या बोल रही है। लेकिन जब हम ये ज्ञान जो है प्रामाणिक भक्त के शरण में या संग में रह करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब यही ज्ञान जो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है वो आसानी से समझने लगता है या आसानी से हमें क्लियर होने लगता है। ठीक है, तो जब तक हमने भगवद गीता को अपने प्रयास से पढ़ने का, अपना समझने का प्रयास किया, तो तब भगवद गीता हमें समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम श्रद्धा से साथ भगवान पे श्रद्धा करके, भक्त पे श्रद्धा करके, जब हम जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा करके, जब
जब भगवान के ऊपर हम श्रद्धा करके, भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा करके जब पढ़ते हैं तो वही चीजें हमें समझ में आती है। जैसे भगवत गीता जब हमने पढ़ी होगी तो नहीं समझ में, लेकिन जब हमने श्रील प्रभुपाद जी की शरण ली, श्रील प्रभुपाद जी के बताए गए टीका अनुवाद को पढ़ा, तब हमें ये भगवत गीता समझ में आने लगी। तो वही ज्ञान जो छुपा हुआ था, वही ज्ञान हमारे लिए सरल हो गया। तो देखिए हम ऐसे पढ़ पा रहे, हम बता पा रहे, क्यों? ये किसकी कृपा है? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम जो है वही ज्ञान को आसानी से समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा है, क्योंकि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है। तो अगर आपके ऊपर भगवान, अगर क्योंकि आप लोगों को भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तभी जो है इतने दिनों से जो है इसको श्रवण कर रहे हैं। अगर श्रद्धा ही नहीं होती तो श्रवण नहीं करते। जिनको श्रद्धा नहीं थी वो छोड़ करके चले गए कि मेरा काम था, मेरे को प्रमाण पत्र मिल जाए। कई लोग तो ऐसे हैं जो कोई सत्र अटेंड ही नहीं करते, कोई सत्र नहीं सुनेंगे, और सिर्फ वो वेट करते रहते हैं कि कब जो है ग्रुप में वो आ जाए, कब जो है प्रश्न पत्र आ जाए, मैं उस प्रश्न पत्र को हल कर दूं और फिर मुझे प्रमाण पत्र मिल जाए। तो कई लोगों का ये इंटेंशन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, वो है प्रमाण पत्र। भक्ति उनसे कोसों दूर रहेगी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसके लिए बनाया गया है कि आप लोग भक्ति को पाए। लेकिन अगर जिसकी, जैसे कहते हैं ना, ये यथामाम प्रपद्ये तथाम से भजाम्यहम्, तो भगवान के पास जो जिस भावना से आता है भगवान उसको पकड़ा देते। तो अगर आप प्रमाण पत्र लेने की भावना से आए तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और खूब छाप छाप के मिलेगा, लेकिन भक्ति जो है नहीं मिलेगी। तो हमें ये चॉइस करना है कि हम क्या करें, ठीक है। तो ये हमें भगवत गीता या भगवान अद्भुत ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। तो ईर्ष्या का क्या तात्पर्य होता है? ईर्ष्या का यही तात्पर्य होता है, कई लोग सोचते हैं मैं तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, तो ईर्ष्या का ये तात्पर्य होता है कि ईर्ष्या का ये तात्पर्य होता है कि हम अपने भगवान से अपने संबंध को नहीं समझे। तो यही वास्तविकता में ईर्ष्या है, और कोई ईर्ष्या नहीं है कि आप जो है पैसा लेके भाग गए, उधारी लिए, या वो बहुत बड़े आदमी है। ईर्ष्या यही है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझते, और उस दास्य भाव, जब तक हम संबंध को नहीं समझेंगे, जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, तब तक ज्ञान भी ग्रहण नहीं करते। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं 4वें अध्याय में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो प्रणिपात, सरेंडर, विनम्रता, तो विनम्रता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवद गीता का ज्ञान है, हमें विनम्रता से ही प्राप्त होगा। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। और विनम्रता का अर्थ क्या है? भक्ति के परिप्रेक्ष्य में भगवान की भगवत्ता को समझना, भगवान महान है और मैं जीव होने के कारण मेरा स्वरूप क्या है, तब हम जाकर के इस भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके लिए जब व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि कृष्ण भगवान है और वो जीवात्मा है, वो भगवान का दास है, और दास का काम होता है बॉस की सेवा करना, तब जो है, जब इस स्थिति में, देखिए यहाँ पे आप देखिए, इस चित्र में देख लीजिए जो पटल पे है, उसमें जो गुरु है वो ऊंचे आसन पे बैठे हैं और जो भक्त है वो नीचे बैठा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये ऐसा नहीं है कि ये गुरु को बहुत अकड़ है, ये इसके लिए है कि विनम्रता से, जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, सामने वाले व्यक्ति पे हमें श्रद्धा नहीं होगी, तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप, जैसे कहते नहीं है कि कोई बॉटल हो और बॉटल का ढक्कन बंद हो, तो उस पर आप पूरा सागर उड़ेल दीजिए, पूरा सागर ला के उड़ेल दीजिए, वो जो बॉटल कभी भरेगी नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, रिसेप्टिव नहीं होंगे, और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी, तब तक जो है ज्ञान जो है हमें नहीं होगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जब आपके ऊपर श्रद्धा होगी, और जब आप जो है मेरे से ईर्ष्या नहीं करोगे, मतलब अपने स्वरूप को समझोगे कि आप भगवान, आप मेरे नित्य दास हो, तब उसके बाद क्या बताएंगे भगवान वो ज्ञान देंगे जिससे हम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो हम सारे लोग क्लेश से भरे पड़े हैं, हम सारे लोग जीवन में परेशानियां हैं, है या नहीं है? बिल्कुल, हमारे सारे लोगों के जीवन में क्लेश है। और कितने प्रकार के क्लेश है? 3 प्रकार के क्लेश है। कौन कौन से क्लेश? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये कुछ क्लेश जो है हमें हमारे सगे संबंधी देते हैं, हमारे भाई बंधु देते हैं, बीवी बच्चे देते हैं, पड़ोसी देते हैं। ये कौन से क्लेश है? ये भौतिक क्लेश है। फिर कुछ क्लेश जो है प्रकृति देती है, जो अत्याधिक बाढ़, बूढ़ा, गर्मी, सर्दी। अब सर्दियों का मौसम आ गया, देखिए मैंने जैकेट वैकेट पहन रखी है, नहीं चाहते हुए भी जैकेट पहनना पड़ रहा है क्योंकि कुड़कुड़ी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो कुछ जो है प्रकृति क्लेश देती है, और कुछ हमारे दिमाग की उपज होती है। अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसने तो गाड़ियां ले ली, मैं तो यहीं पे रह गया, अरे उसका प्रमोशन हो गया, अरे मेरा बच्चा ये कर रहा है, अरे मेरी बीवी ये कर रही है, मेरा बेटा ये कर रहा है। तो हम सारे लोग इन क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें सारे लोगों को दुख है,
हमें सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो भगवान बता रहे हैं कि अब जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं या भगवद गीता का जो ज्ञान है हमें इन्हीं सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान कब मिलेगा। इसमें दो दो शब्द और हैं, मैं उसका भी विश्लेषण कर देता हूं। यहाँ पे कहा गया है ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उदाहरण के तौर पर के समझिए कि हम जैसे हम कहते नहीं कि जैसे वो कहते हैं कि फिजिक्स की किताबों से सीखी हमने ग्रेविटी, इसका प्रैक्टिकल किया तो आई क्लैरिटी। आप लोगों ने सुना होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से मूवी का है ये। तो जब इश्क का प्रैक्टिकल किया तो ग्रेविटी समझ में आई। तो ये फिजिक्स की किताबों से सीखी हमने ग्रेविटी, तो फिजिक्स की किताब से हमने थियरी समझा, और इश्क का प्रैक्टिकल किया तो आया क्लैरिटी, तो समझ में आया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। मतलब जैसे बायोलॉजी पे आ जाते हैं हम, बायोलॉजी की किताब में हम समझते हैं कि केमिकल कैसे काम करता है। ठीक है, केमिकल कैसे काम करता है, केमिकल के बारे में सोचते हैं H2O डाला, ये डाला, वो डाला, तो ये केमिकल बन जाएगा। तो ये तो हमने ज्ञान हो गया। लेकिन विज्ञान क्या है? जब हम लैब में जाते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो हम उसको प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि ये CO मिला, O2 मिला, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवद गीता तो अर्जुन को बताई गई थी, हमारे लिए तो आजकल के लोगों के लिए नहीं है। नहीं बाबा, ये सबके लिए है। ये ज्ञान जो है वो विवस्वान को दिया था तो भी प्रैक्टिकल थी, अर्जुन को जब 5000 वर्ष पहले दिया था तो भी प्रैक्टिकल है, और आज के भी समय में ये इतना ही व्यवहारिक है। अगर ये व्यवहारिक नहीं होता तो इतने सारे लोग इसको अग्रहण करके किस तरह से आनंद से नाचते गाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, किस तरह से कर रहे होते इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बताया गया, ईर्ष्या न करने वाले व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। तो जब आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, ईर्ष्या मतलब जब अपने स्वरूप को समझेंगे कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तब जा करके आप भक्ति, आप ये सोचेंगे कि कृष्णेर नित्य वास, अरे कृष्ण कौन है, अरे मैं खुद ज्ञानी हूं, अरे भगवत गीता क्या है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। तो आप कभी भी भगवत गीता और भक्ति को नहीं समझ सकते और ना ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 2 में। तो श्लोक संख्या 2 में क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ठीक है, जैसे सब मंत्री का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। या सब मंत्री का हेड कौन है? मुख्यमंत्री। तो उसी तरह से सब ज्ञान का राजा कौन है? ये ज्ञान, भगवद गीता जो है सब ज्ञान का राजा है, या भगवान जो अब ज्ञान देने वाले हैं, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है वो सब ज्ञान का राजा है। तो इसमें जो है 8 चीजें बताई गई है। 8 चीजें ये निर्धारित करती हैं शुद्ध भक्ति के, ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो कितना शुद्ध है। तो 8 चीजें क्या क्या बताई गई है? राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रमिदम, फिर उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो 8 चीजें इसमें बताई गई। तो भगवद गीता का ये जो ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं, ये क्या है? सारे ज्ञान का राजा, सारी विद्याओं का राजा। ठीक है, तो आपने सब कुछ PhD, MD, DL, FRCS, लंदन, ये वो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन ये ज्ञान नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन आपको शरीर, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, आत्मा से उसका क्या संबंध है, अगर ये सब नहीं पता चला तो ये सारा आपका ज्ञान जो है निरर्थक है। और आपको ये पता चल गया कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का नित्यदास हूं और भगवान मेरे स्वामी है,
और मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है। और कोई व्यक्ति उस पे लग जाए तो जान लीजिए वो सब जो है जान गया है। तो अगर इसको भगवद गीता समझ में आ गई, या भगवान की वाणी समझ में आ गई, या भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझ में आ गया, मतलब उसने सब ज्ञान ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है वो किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, ये सारे ज्ञान का राजा है। तो अगर आपने आपके पास, क्योंकि इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि हमारे जितने भी भौतिक भौतिक हमारे जितने भी जो है उपाधियां हैं, या हमारी भौतिक हमारी जितने भी अचीवमेंट्स हैं, या भौतिक हमारे जितने भी क्या कहते हैं, क्या एक प्रकार से जितने भी हमारे जो है प्रॉपर्टी है, या जो भी है उपाधि प्रॉपर्टी, या जो भी हमारा मान सम्मान है, ये सब शून्य है। ठीक है, तब तक शून्य है जब तक इसमें एक नहीं हो। तो एक क्या है? कृष्ण है। तो जब कोई विषय वस्तु, जब तक किसी विषय वस्तु में भगवान नहीं जुड़े होते हैं तब तक वो वस्तु निरर्थक है। लेकिन जैसे कोई विषय वस्तु में भगवान आ जाते हैं, वो विषय वस्तु क्या होती है? स्पेशल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये भगवान यहाँ पे जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान सारे विद्याओं का राजा है, सब नॉलेज का सुप्रीम नॉलेज है। तो हमें इसको समझने में ज्यादा प्रयास करना चाहिए। अब तक हमने बहुत प्रयास कर लिया, किस तरह से आईआईटी जेईई पास करना है, जिस तरह से आईएलटीएस पास करना है, किस तरह से आईआईटी में जाना है, आईएमडीएम बनना है, एसडीएम बनना है, इसमें हमने बहुत मेहनत कर ली। आईआईटी करना है, सीईओ बनना है, लेकिन हमें अब कुछ मेहनत इस ज्ञान को भी समझने में करना है, जो जिंदगी के बाद और अभी और जिंदगी के बाद दोनों समय प्राप्त होगी। ये जो हमारी डिग्रियां हैं, जब हम जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो डिग्रियों को जला करके फेंक देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हमें उस बहुमूल्य रत्न, उस बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद हम सारा ज्ञान जान जाए। ठीक है, आप लोगों की इच्छा है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए तो आप यहाँ पे हैं। दूसरा चीज, राजगुह्यम। तो ये ज्ञान जो है वो क्या है? ये राजगुह्य, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है। अब इसको गोपनीय क्यों कहा गया है? गोपनीय इसके लिए कहा गया है चूंकि इसके लिए कहा गया है कि इसको कौन समझ सकता है? इसको भक्त समझ सकते हैं, और कोई भी नहीं समझ सकता। तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इस पे विवेचना भी कर जाते हैं, बहुत सारे लोग टीकाएं भी कर जाते हैं, लेकिन इसके एसेंस को नहीं समझ पाते। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता जो है वो कृष्ण जो है डॉक्टर है, अर्जुन जो है मरीज है, कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध स्थल है, वो शरीर है हमारा, 5 घोड़े दौड़ रहे हैं और उस पे तबड़क 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 लकड़ी काटी काटी भिगोड़ा, घोड़े के दुप्पे माड़ा हथौड़ा, तबड़क 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 कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विवेचना करते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान जैसे सोने की कसौटी जो है वो सुनार बता सकता है, ठीक है, हीरे की कसौटी जो है वो जौहरी बता सकता है, उसी तरह से इस भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को सिर्फ भक्ति समझा सकता है। और जब हम इसे भक्तों के मुखारविंद से या भक्तों के द्वारा लिखी गई प्रामाणिक टीका से समझेंगे, तभी हम इस भगवत गीता रूपी रहस्य को, इस गोपनीय रहस्य को समझ पाएंगे। अथवा हम जब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कितना भी पढ़ लीजिए हमें ठेंगा ही, हम तो अंगूठा छाप रहेंगे। बोलते नहीं है कि क्या कहते हैं कि जो है ये एक कहावत भी है कि वो जो कहते हैं बैल तुम्हारा बाप है नंबर देना पाप है, उसके पहले का लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है। बैल तुम्हारा बाप है नंबर देना पाप है, उसके आगे एक लाइन है, जिसको याद हो चैट बॉक्स में लिख सकते। तो पढ़ना लिखना पाप है, कुछ तो ऐसे ही है। तो इस तरह से अगर ये ज्ञान हम जब भक्तों के संग में जाएंगे तभी जो है हम समझ पाएंगे, अथवा हम इस ज्ञान को, गोपनीय ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तीसरी चीज, पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये सब चीज को प्यूरिफाई कर देती है, ये सब चीज को शुद्ध कर देती है, और ये ज्ञान जो है वो सबसे शुद्धिकरण वाला है। तो कहने का अर्थ है कि भगवत ज्ञान, पहले जैसे मैंने कहा कि जब तक हमारी जो भी विषय वस्तु है, जैसे हमारे पोजीशन है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, हमारा भोजन है, ये क्या है? ये इसका कोई मूल्य नहीं, ये निरर्थक है। लेकिन इसमें अगर भगवान जुड़ जाए तो तुरंत क्या हो जाता है? ये तुरंत मूल्यवान हो जाता है। जैसे एक सामान्य सा दाल चावल रोटी सब्जी, ये भोजन होता है। तो इसको अगर किसी को बोलिए भोजन ले लीजिए, तो कोई भोजन नहीं लेगा, मतलब कई बार मना भी कर देंगे कि भोजन नहीं लूंगा मैं, पेट भरा है ये हो। लेकिन यही भोजन जब आप भगवान को अर्पण कर देते हैं, ये प्रसाद हो जाता है, तो लाख किसी का पेट भरा है,
वो उसको लेगा ही, चाहे थोड़ा ही ले। क्यों? क्योंकि भगवान के संसर्ग में आ गया है। वही कपड़ा, वही अलंकार कोई छूता नहीं है, कपड़ा कितना भी बहुमूल्य हो, लेकिन वो भगवान के श्री चरणों में या भगवान ने उसको पहन लिया हो उस आभूषण को, तो ये आभूषण मूल्यवान हो जाता है। यही पुस्तक जो बहुत सारे ऑथर लिखते हैं, उसको लोग यहाँ कहाँ कचड़े में, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन वही भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथ, क्योंकि भगवान का वही पुस्तक होता है, वही पन्ना होता है, व्यक्ति क्या करता है, लाल कपड़े में बांध करके उसको संजो करके रखता है। क्यों? वो भी तो कागज है, उस पर भी लिखावट वही है, लेकिन चूंकि भगवान उससे जुड़ गए। तो ये भक्ति, ये भगवान, ये भगवान का संग, ये भगवान की भक्ति जो है, सब चीज को क्या करती है, शुद्धिकरण करती है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं उत्तमम, पवित्रम इदम, पवित्रम हो गया। अब इसके बाद उत्तमम कहते हैं। उत्तमम का अर्थ है कि ये क्या करेगा, ये सबसे उत्तम ज्ञान है, ठीक है। और ये ज्ञान जो है हमारे अंधकार को दूर करेगा। तो सबसे बड़ा अंधकार क्या है? तो सबसे बड़ा अंधकार जो हमारे जीवन में है वो ये समझना कि मैं ये शरीर हूं। तो भगवद गीता का जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमारा अंधकार दूर होता है या नहीं होता? होता है। हम लोग अपने आप को शरीर मान करके कार्य करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवद गीता के संसर्ग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, भगवद गीता को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो यही आती है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, तम सोमा ज्योतिर्गमया, तो अंधेरे से उजाले की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें अज्ञान के अंधेरे से निकल करके किसकी तरफ लेके जाता है? इस भौतिक अंधकार से निकल करके ये हमें आध्यात्मिक उजाले की ओर लेके जाता है। समझ में आ रहा है? तो चैट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद प्रत्यक्षावगमम, तो ये भक्ति का जो ज्ञान है, भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत की जा सकती है, ठीक है। ये ज्ञान जब हम ग्रहण करते हैं तो इसमें कहीं अलग से जाने के लिए, अलग से नहीं कि किसी को पूछना पड़ेगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आनंद आ रहा है, तभी तो हम लोग रोज रोज जप कर रहे हैं। अगर नहीं आनंद आता तो कैसे करते? अगर मैं आपको कहूं आप जप करिए कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो आप जप कर पाएंगे? नहीं जप कर पाएंगे आप बहुत दिन तक। तो कोका कोला आंवले का जूस पी रहा हूँ सारी। तो कोका कोला अगर जब करेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं जो कि भगवान से अभिन्न है, तो हमें एक आंतरिक अनुभूति होती है, आंतरिक आनंद होता है, और कभी हमें बोरियत नहीं आती। और भक्ति करने का जो सुख है, जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो आप लोग कुछ तो आनंद मिल रहा है। कोई कहेगा कि मुझे शांति मिल रही है, कोई कहेगा कि मुझे जो है अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि मुझे जो है पहले बहुत टेंशन होती थी, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। ये सारी अनुभूति आप लोग को हो रही है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तो और भक्ति करने का जो सबसे प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है कि भक्ति करने से भक्ति काम करती है, नाम जब ये भगवान का नाम काम करता है, वो है नींद नहीं आना। तो अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो, जैसे कई, अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आती है रातों में, क्यों? ये तो प्रेम छे। तो कई लोगों को प्रेम छे या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए नींद नहीं आती। तो ये भक्ति करने से, भगवान के नाम का जप करने से नींद भी अच्छी आने लगती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी को नींद नहीं आती थी, वो रात में जागते रहते थे, बोलते नींद नहीं आ रही बेटा, नींद नहीं आ रही बेटा। तो मैंने उनको क्या किया, उनको माला पकड़ा दी, मैंने दिया, बोला पिताजी ये जप करो आप। और जैसे वो माला लेके बैठते हैं, जैसे वो हरे कृष्णा 2-4-5 मिनट करते हैं, उसके बाद और फिर जब उठते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा, ये नाम जब बहुत काम करता है, बहुत आनंद आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये नींद भी ला देता है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही हो और माला पकड़िए, आप जब करना चालू करिए, नींद सबसे पहले आती है। कुछ आए नहीं आए, नींद जरूर आ जाती है, ठीक है। तो ये भक्ति, भगवान का नाम का जप, ये सब जो है भक्ति करने से, ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, भगवद गीता का ज्ञान है, ये हमें प्रत्यक्षावगमम, हम इसको रियलाइज कर सकते हैं और सब दिखेगा भी। फिर क्या है? धर्म्यम अर्थात सबसे प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम।
तो ये धर्म का सिद्धांत क्या है? तो धर्म क्या है पहले? तो धर्म क्या है? धर्म है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भगवान कहते हैं वास्तविकता में वही धर्म है। तो हम लोग सोचते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ऐसा धर्म, वैसा धर्म। नहीं, ये सब धर्म नहीं है। ये एक प्रकार की फेथ हो सकती है, रिलीजन। लेकिन असली धर्म क्या है? जो भगवान के द्वारा कहा गया है। तो भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा बताया गया है, और इस कारण से जो भगवत गीता का ज्ञान है ये ही धर्म का सिद्धांत है। तो धर्म का सिद्धांत क्या है? धर्म का सिद्धांत ये है कि हम जो है जीव हैं और भगवान जो है वो भगवान है। हम जो है आत्मा है, भगवान जो है परमात्मा है। और तो जीव का धर्म क्या है? तो हर चीज का एक एक धर्म होता है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मीठापन। या नमक का धर्म क्या है? नमक का धर्म है नमकीन होना। उसी तरह से पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म होता है तरल होना। उसी तरह से जीव का धर्म क्या है? तो जीव का धर्म है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो ये ज्ञान ग्रहण करने से, भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करने से, भक्ति करने से हम धर्म के सिद्धांत को समझते हैं। तो प्राय लोग बड़ी बड़ी विवेचनाएं करते हैं, महा ये क्या क्या टाइटल लेके घूमते हैं, लेकिन उनको सरल से पूछे धर्म क्या है तो अलग अलग तरह की विवेचना करते हैं। लेकिन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है जीव और आत्मा में अंतर क्या है। जीव कौन है? जीवात्मा कौन है? जीवात्मा परमात्मा में अंतर क्या है। ठीक है, इसको ही समझना, यही समझना, यही मूलभूत सिद्धांत अगर कोई समझ जाए कि जीवात्मा मैं हूं, मैं जीवात्मा हूं, भगवान मेरे स्वामी है, ये शरीर जो है वो क्षणिक है और ये भौतिक जगत जो है वो दुखालय है, और इससे मुझे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए मुझे भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई इतना ही समझ जाए तो इसका अर्थ यही है कि उसने जो है मूलभूत सिद्धांत को, धर्म के मूलभूत सिद्धांत को जान लिया। ठीक है, वो कब समझ में आएगा? जब गीता भागवतम भगवान की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, श्रवण करेंगे और भक्ति करेंगे। इसके बाद जो सातवां जो इसमें वस्तु है वो है सुसुखम। तो सुसुखम का अर्थ है ये ज्ञान जो है वो सुख देने वाली है, सुखदाई है। अगर सुखदाई नहीं होती हम सारे लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? अगर सुख नहीं देती, अगर दुख देती है तो आप लोग भक्ति करते? या मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा अरे भक्ति करो भक्ति करो, अरे कुछ तो मजा आ रहा है ना। और इस मजे में कोई टेंशन भी नहीं है, ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई धन का व्यय हो रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको चिल मारना है सिर्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्णदास जो होता है वो बिंदास होता है, मायादास उदास। कृष्ण का भक्त जो है वो आनंद में रहता है, सरदम चिल मारता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हो रहा है उसको मालूम है मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, वो कभी भी चिंता नहीं करता किसी चीज। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मफल की वजह से हो रहा है। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उस अच्छे को, जो भी चीज अच्छी हो रही है उसको वो भगवान को अर्पित करता है। उसकी मनोदशा ऐसी रहती है, वो कहता है हे भगवान, वैसे तो मेरे कर्मफल बहुत घटिया है और मैं इन सारी चीजों का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपकी असीम अनुकंपा या आपकी असीम कृपा जो है मेरे ऊपर है, इसलिए ये थोड़ा बहुत सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। और इसके उलट अगर उसके जीवन में कोई दुख आता है, तो उसके जीवन में अगर दुख आता है तो भी उसकी मनोदशा होती है कि हे भगवान, ये जो दुख है ये मेरे ही कर्मफल है और मैं तो इससे अत्यधिक दुख प्राप्त करने का जो है अधिकारी हूं। लेकिन चूंकि आप मेरे ऊपर दयालु हैं, चूंकि आप मेरे ऊपर कृपालु है, इस कारण से जो है मैं कुछ भक्ति कर पा रहा हूं। ठीक है, तो हमें कभी भी, तो भगवान के भक्त के जीवन में कभी उदासी का क्षण आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सदैव जो है वो ब्लिस में रहता है। अगर आप देखिए लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी प्रकार का जो है वो आ जाता है, एक वैक्यूम आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करे। लेकिन भक्त जो है, भक्त का हर दिन जो है वो नवीन रहता है, नया रहता है। और रोज भक्त के जीवन में कभी क्या कहते नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं हमको वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट चाहिए। भक्त के जीवन में रोज ही एक्साइटमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि भक्त को रोज उठता है तो उसको सबसे पहले क्या, मेरा जप पूरा करना है, मेरे को जप पूरा करना है। पूरे दिन ये टेंशन है, जप पूरा करना है।
ठीक है, अगर सुबह नहीं कर पाया, उसके बाद अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, मंदिर की सेवा, इधर की सेवा, ये सेवा है, वो सेवा है, तो कभी भी जो है हमें और चीज सोचने की मौका नहीं मिलती। जैसे बोलती है ना, हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, तो एक बताते हैं कि परेशानियों को ये मत कहो, हमें भगवान पे, हमको भगवान को जाके हमें परेशानियां नहीं बतानी है, हमें परेशानियों को जाकर के ये बताना है कि हमारे पास भगवान है। प्राय हम क्या करते हैं, हम जा करके भगवान से अपनी परेशानी को गाते हैं, भगवान ये प्रॉब्लम है, लड़का बात नहीं सुन रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया, कमीशन नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। हम लोग जाकर के भगवान को ये बोलते हैं, ठीक है, अपनी परेशानी को गाते हैं। लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, हमें क्या करना है, परेशानियों को जाके बताना है कि हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास भगवान है। परेशानी आए तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, रक्षसी इति विश्वास हो, कि भगवान हमारा संरक्षण जरूर करेंगे। जैसे कहते भी इसी अध्याय में भगवान कहेंगे, क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सांस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है हमारा संरक्षण अवश्य करेंगे। भगवान कहते भी है, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे देहस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्तेय मय्या ते तिषु चापयम्। तो जो मेरी भक्ति करता है हे अर्जुन, वो मुझे बहुत प्रिय होता है, ठीक है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो जैसे हम, हमारे बच्चे हमें बहुत प्रिय होते हैं, तो हम अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देते, हम अपने बच्चों को कभी गलत नहीं होने देते। तो भगवान जो कि सारे चीज के नियंता नियंत्रक है, भगवान जो सारे, कृष्ण जो है सब चीज के स्वामी है, कृष्ण जो है सब चीज के पालक है, कृष्ण जो है सब चीज के मॉडरेटर है, तो भगवान हमारे लिए गलत कैसे करने देंगे, हमारे ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर वो कैसे गलत होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भक्ति जो है, ये भगवत गीता का ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो क्या है, ये सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, सुसुकुम कर्तुम है, ठीक है, मतलब आसानी से इसे वो किया जा सकता है। और अंतोदगत्वा जो 8वां विषय इसमें है वो है अव्ययम। अव्ययम का अर्थ होता है इटर्नल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, बियॉन्ड द मोड, मतलब तीनों गुणों से परे है, अव्यय है ये, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो तीनों गुणों से परे होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भगवान के दिया गया ज्ञान है। भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है, मतलब इन भौतिक तीनों गुणों से परे है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान का कभी क्या नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। ये जैसे 2+2 जो है वो सदैव 4 ही होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2+2 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, इस भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। मतलब हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जैसे भक्ति कर रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस कम हो सकता है, घट सकता है, लेकिन जितनी भी हमने भक्ति करी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर किसी ने एक बार भी हरे कृष्ण कहा है तो ये उसके आध्यात्मिक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ऐसा नहीं कि 100 साल बाद वो डेबिट, जैसे सामान्य रूप में अगर हम किसी बैंक में कुछ पैसा डालते हैं तो धीरे 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 करके एटीएम का चार्ज, ये चार्ज, इंटरनेट चार्ज, यो चार्ज करके वो धीरे 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 वो शून्य हो जाएगा। लेकिन भक्ति का जो अकाउंट है वो एज इट इज बचा है, ये एज इट इज रहेगा। तो आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये आपके अकाउंट में जमा हो गया। अब आप भक्ति छोड़ भी देते हैं तो भी ये आपका अकाउंट जो है जस का तस बना रहेगा और इसका कभी क्षय नहीं होता। यही एक विषय वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता। भक्ति का कभी नाश नहीं होता, ठीक है। भक्ति का बैंक बैलेंस यथावत रहता है। और भक्ति करने का क्या फायदा है, इसका तो भगवान ने दूसरे अध्याय में निरूपण कर दिया था। भगवान कहते हैं, नेहा भी कर्मो नशो अस्ति प्रत्याभ्यो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये भक्ति जो है हमें क्या करती है, भक्ति हमें बड़े बड़े खतरों से बचाती है। और भक्ति जो है वो दोनों 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 लेवल पे, मतलब शरीर में भी लाभदायक है और आगे भी लाभदायक है। तो मान लीजिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और अंत समय में जो है हम भक्ति ना कर पाए तो कोई घाटा है? मतलब मान लीजिए जैसे हम कहते नहीं है, पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में पढ़ा कि अंत समय में हमें भगवान को याद कर रहा है और किसी कारणवश हम भगवान को याद नहीं कर पाए तो कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो अगर आप भक्ति करते हुए अपने पाद से विपत हो गए या अंत समय भगवान को याद नहीं कर पाए या किसी कारणवश भोग में फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे, तो आपको
किसके 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 यहाँ पे शरीर प्राप्त होगा? आपको किसी धनवान परिवार में शरीर प्राप्त होगा, किसी पढ़े लिखे भक्त के परिवार में शरीर प्राप्त होगा, जन्म होगा, जिससे आप अपनी भक्ति जो है उस लेवल से आगे बढ़ा सके। ठीक है। और अगर आपने जो है फेल नहीं हो, अगर आप पास हो गए, अगर भगवान का नाम याद कर लिया अंत समय में, जो अंत काले क्षमामयम स्मरण मुक्त कलियुग, या भगवान को याद कर लिया अंत समय में, तब तो सोने पे सुहागा है। ठीक है। तो कोई लॉस है? कोई घाटा नहीं है। फायदे का सौदा कुंदन, फायदे का सौदा। ये जो है, जो कहते नहीं सिटी बैंक सिल्वर कार्ड लिया तो चांदी हो गई, तो हरे कृष्ण नाम का जो कार्ड लिया तो चांदी हीरा मोती सब हो गया। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण नाम का कार्ड जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सिटी बैंक सिल्वर कार्ड लेंगे तो मे भी जो है आपका जो बैंक बैलेंस, वो जितना आपका क्रेडिट लिमिट रहेगा उतना ही कार्य करेगा। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो क्रेडिट कार्ड है, या जो कह सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड जो है, वो लगातार धक्का धक चलता रहेगा और कभी इसका क्षय नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें इस हरे कृष्ण का जो कार्ड है, या हरिनाम का जो कार्ड है, इसको हमें रिचार्ज करते रहना है। कैसे रिचार्ज करेंगे आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ में आ गया हो तो अगले श्लोक पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे अभी इसमें एक कथा हम समझ लेते हैं, नारद मुनि कैसे भक्त बने। तो नारद मुनि जो है वो महान भक्त है। जैसे ये राज नारद मुनि जो है वो महान भक्त है। नारद मुनि कैसे भक्त बने, तो इसके विषय में भागवत में बताया जाता है। नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि नारद मुनि जो है पिछले जन्म में क्या थे? पिछले जन्म में जो है दासी पुत्र थे। एक दासी की यहाँ पे वो रहते थे और उनकी जो है जंगल में रहते थे। और उनकी माँ क्या करती थी? उनकी माँ जो है जो भी ऋषि मुनि जंगल में आते थे उनकी सेवा इत्यादि करती थी। और नारद मुनि क्या करते थे? नारद मुनि उन जो ऋषि मुनि लोग आते थे उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करते थे। ठीक है। तो उन भक्तों का जो प्रसाद होता है, जो उनका भोजन करते थे, उससे जो बचा हुआ जो जूठन होता था, नारद मुनि पिछले जन्म में उसको ग्रहण करते थे। और जैसे कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र का है, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लौ मात्र साधु संग करने से सब सिद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि क्या कर रहे थे? नारद मुनि तो यहाँ पे लबालब साधु संग ले रहे थे। साधु संग सर्व सिद्धि है, और लबालब साधु संग से शुद्ध भक्ति है। तो लबालब साधु संग ले रहे थे, भक्तों का सेवा भी कर रहे थे, उनके कपड़े इत्यादि भी धोते थे, उनकी जो जो उनको कहते थे ये लेके आओ वो लेके आओ, वो भी करते थे, और उनका उच्छिष्ट भी ग्रहण करते थे। ठीक है। तो जो गुरु होता है, साधु होता है, उसकी दो प्रकार सेवा की जा सकती है, एक वाणी से सेवा और वपु से सेवा। तो नारद मुनि दोनों कार्य करते थे। वाणी से सेवा कर सॉरी वाणी की, उनके गुरु की वाणी की सेवा तो की, उनके निर्देशों का पालन किया, बाकी वपु की भी सेवा की। तो इस तरह से अगर हम शुद्ध भक्त के वाणी और वपु की सेवा करते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति हमारी तीव्रता से होती है। उसी तरह से नारद मुनि ने क्या किया? जब उन्होंने ये सब का उच्चिष्ट किया तो उनकी जो है आध्यात्मिक सुकृति बढ़ती गई, और अंतोगत्वा अगले जन्म में वो महान भक्त नारद बने। नारद जो है हमारे 12 महाजन में से एक है। और ये नारद मुनि इतने महान है कि इनके जो है बड़े बड़े जो शिष्य, इनके कोई छोटे मोटे शिष्य नहीं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये गुरु जी है, वो गुरु जी है, इनके ये शिष्य, उनके शिष्य। नारद मुनि के जो भी शिष्य हैं वो सब महान भक्त है। नारद मुनि ने सबसे पहले किसको भक्त बनाया? चारों कुमार को, चारों कुमारों को भक्त बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने नारद भगवान उनके पिताजी ने कहा था कि जो है आप प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके जो 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, संतन और सनत कुमार, इन लोगों को भक्त बना दिया। उन लोग बोला कि यार आप लोग जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। तो फिर आप बड़े होकर क्या करोगे? सीधा भगवत प्राप्ति की ओर जाओ। तो लोग क्या किए? छोड़े घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके भक्ति में लग गए। दक्ष को बहुत गुस्सा है। इसके बाद फिर उनके और बच्चे हुए, 49 बच्चे हुए मेरे ख्याल से। तो उनको भी उन्होंने नारद मुनि के संग में आ गए, अरे आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो आप लोगों को तो जो बड़ा भाई करता है वही छोटा भाई भी करना चाहिए, तो जाओ आप लोग भी भक्ति करो। तो वो लोग भी जाके भक्त बन गए। तो दक्ष ने सोचा यार ये तो मैं तो सृष्टि बढ़ानी चाहिए, और ये सबको ब्रह्मचारी बना दे रहा है, तो ऐसे सृष्टि कैसे होगा? तो फिर दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि आप जो है कहीं पे कुछ देर के लिए ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। और नारद ने इस श्राप को क्या किया? इस श्राप से दुखी नहीं हुए, अरे यार ये कैसे श्राप दे दिया है। उन्होंने इसको यूटिलाइज किया, और जो प्रचार वो कहीं एक जगह पे कर रहे थे वो घूम घूम के प्रचार करने लगे। किसका? भक्ति का प्रचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं गोष्ठानंदी, एक होते हैं भजनानंदी। तो गोष्ठानंदी भक्त क्या, भजनानंदी भक्त क्या करते हैं? सिर्फ अपना भजन करते हैं। वो एक प्रकार से सो कॉल्ड स्वार्थी होते हैं।
कि मैं, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं भजन कर लूंगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा, अपना भजन हरे कृष्णा करेंगे और प्रचार प्रसार नहीं करते। लेकिन जो गोष्ठानंदी होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं घर घर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बोलते हैं बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, आप सब लोग जो है वो भक्ति करो, भगवान के नामों का जप करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो गोष्ठानंदी ही जो है प्रचार प्रसार करते हैं, जो यूट्यूब का माध्यम है, इस माध्यम से, हर माध्यम से वो लोगों को भक्ति में लगने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे नारद मुनि की देखें भक्त शिष्य जो है वो है ध्रुव महाराज, और क्या कहते हैं अपना ब्रह्मा जी, क्या कहते हैं ये प्रहलाद महाराज, ये सारे लोग जो है नारद मुनि के ही शिष्य हैं। ठीक है, अब जो है भगवान आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 में। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब बता रहे हैं कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि एक प्रकार से जो है भक्ति जो है वो सुसुकुम है और पवित्रम है, ये सब है, लेकिन अगर कोई अश्रद्धालु हो तो इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 3 में। तो भगवान श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति जिनको क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अर्जुन की क्या क्वालिटी है, अर्जुन को भगवान से ईर्ष्या नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है। ठीक है, अर्जुन को भगवान से ईर्ष्या नहीं है और भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो इसके लिए वो इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहा है, और जो ज्ञान जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, आनंद में होता है, प्रकाशवान होता है। हमने 8 क्वालिटियां देख ली, तो ईर्ष्या नहीं होने के कारण वो जो इस ज्ञान का राजा है वो अर्जुन को प्राप्त हो पाया। लेकिन इसके उलट अगर जिसको श्रद्धा नहीं है, किसमें नहीं है श्रद्धा, जिसमें भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते या भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, या कृष्ण कौन है, अरे यार ये तो ग्वाला है, ये तो लड़कियों के साथ घूमता है, ये तो लड़कीबाजी करता है, ये तो रन छोड़ के भाग जाता है, अरे ये तो हमारी तरह ही है, अरे भगवान को कौन क्या है, सब चीज तो है अपने आप से ही चल रही है, कौन इसमें भगवान का क्या योगदान है, ये तो अपने आप बाई चांस चल रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में दे लीजिए कि लोग कैसे सोचते हैं कि सब कुछ चांस से चल रहा है। मान लीजिए आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए, और मैं क्या करूं, मैं आपको एक चेक फाड़ के दे दूं, एक चेक पे साइन करके दे दूं और बोलूं जाओ वो बैंक है वहां पे जाना और ये कागज उसको दे देना, बदले में आपको जितनी भी जो रुपया आपको चाहिए, ये 50,000 जो है या 1 लाख या 50 लाख जो है वो आपको दे देगा। तो अगर वो व्यक्ति जाए, वो बैंक में वो चेक जमा कर दे और उसको तुरंत ही 50 लाख कैश मिल जाए, तो अब वो क्या सोचे, अरे देखो ये कितना चांस से हो गया, ये देखो ये ऐसे ही हो गया, मतलब मैंने किया, ये कागज लिया, कागज का टुकड़ा उसको दिया और उसके बदले में पैसा मिल गया, ये चांस है, मतलब ये बाई चांस हो गया, मतलब अपने आप ही होगा, स्वतः ही हो गया। लेकिन क्या ये स्वतः हुआ क्या, अगर वो चेक छोड़ करके, मेरे साइन को छोड़ करके आप कोई दूसरा अगर कागज उसको पकड़ा के दे देंगे, तो क्या वो पैसे देगा बैंक वाला? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं देगा, वो मार के भगा देगा, बोलेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चांस नहीं है भाइयों और बहनों, मित्रों, भक्तों, ये चांस नहीं है, ये क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सब कुछ चलता है अरेंजमेंट से। तो अरेंजमेंट कौन कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में लाइट, बिजली चली जाती है, तो बिजली जब जाती है तो हम कहते हैं बिजली चली गई, या जब आ जाती है तो हम लोग चिल्लाते हैं बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो ये बिजली आ गई और चले गई, तो आ गई और चले गई के पीछे कौन है, कोई तो व्यक्ति है ना। हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते ना कि अपने आप हो रहा है, कोई बोल सकता है बिजली, अब हमको कई बार लगता है बच्चों जैसे छोटे, अपने आप आ गई, अपने आप चली गई। एक्चुअली बिजली अपने आप चली गई और अपने आप आ नहीं गई, बिजली आ गई चली गई, उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है पावर हाउस में, जो क्या करता है, समय समय पे उस बिजली के स्विच को ट्रिप कर देता है, बंद कर देता है, और जो बिजली के स्विच को बंद कर देता है तो बिजली जो है चली जाती है, और वही जब वो ट्रिप को ऊपर कर देता है तो वो बिजली आ जाती है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति कहे, अज्ञानी व्यक्ति कहे, अरे ये बिजली तो अपने आप आती जाती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सही बात है यार, अपने आप आती जाती है। आप बोलेंगे मूर्ख, अपने आप नहीं आती जाती, कोई पावर हाउस में बैठा है व्यक्ति जो उसको ट्रिप करता है, ऑन और ऑफ करता रहता है, इसके लिए वो हमें लगता है अपने आप हो रही, लेकिन जो है वो कोई व्यक्ति बैठा है। उसी तरह से आप सोचिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये सूर्य अपने समय पे आ जा रहा है, चंद्रमा अपने समय पे आ जा रही है, बारिश अपने समय पे हो जा रही है, वायु जो है वो चल रही है,
तरह तरह के जो है खाद्य पदार्थ जो है धरती से उग रहे हैं, इतने इतने फ्लावर जो धरती से उग रहे हैं, ये सब क्या अपने आप हो रहा है? ये चांद से हो रहा है क्या? कोई तो बुद्धिमान शक्ति है, और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है भगवान की, वो शक्ति है कृष्ण की। तो जो इस चीज पे श्रद्धा ही नहीं रखेगा वो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? जिसको भगवान से प्रेम ही है, जिसको भगवान से श्रद्धा ही नहीं है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम रूपी अंजन, तो किस चीज का प्रेम? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? सेवा करके। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? सबसे सरल तरीका है उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं करते, जो मुझ पे उनकी कोई रुचि या श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अरे वास्तविक सी बात है ना यार, जब आप प्रेम नहीं करते तो आपको कैसे पाओगे? सिंपल। यहाँ पे अगर आप किसी भी लड़की लड़का या किसी से भी प्रेम नहीं कर रहे तो उसका संग मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगा। तो जब आम लड़की लड़के या किसी को प्राप्त करने के लिए आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा, तो नॉर्मल परम पुरुषोत्तम भगवान से अगर आप प्रेम है ही नहीं, श्रद्धा है नहीं, तो आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हो? ठीक है, अगर आपका तो इस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान पे श्रद्धा होगी, तो जो श्रद्धालु होगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। जिसको भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान को प्राप्त करेगा, जिसको भगवान पे विश्वास है वो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन जिसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त करेगा। और इसका क्या दुष्परिणाम होगा? इसका दुष्परिणाम भगवान पे श्रद्धा नहीं करने का, भगवान की भक्ति नहीं करने का, और भगवान के विषय में जानने की उत्कंठा नहीं होने का, या भगवत मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जानने की उत्कंठा नहीं होने का दुष्परिणाम ये होगा कि ऐसा व्यक्ति है, श्रद्धालु व्यक्ति, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है, जो खुद ही अपने आप को नियंत्रित मान बैठा है, जो खुद ही भोग विलास में लगा बैठा है, जो भौतिक भोग विलास में खुद ही लगा बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो लगातार जन्म मृत्यु के मार्ग पर आता जाता रहेगा। तो पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। तो वो कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी चूहा बनेगा, कभी कॉकरोच बनेगा, कभी मूस बनेगा, कभी वो कंगारू बन जाएगा, क्या क्या वो बनता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमत्ता से हमें क्या करना है? दिखावे पे ना जाओ और अपनी अकल लगाओ। हमें दिखावे पे नहीं जाना है, हमें शास्त्रों को देखना है, शास्त्रों को समझना है, और अपने मनुष्य जीवन को, उद्देश्य को समझना है, और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर हमें बार बार इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं फंसना है, तो हमें सरल रूप से भगवान की भक्ति में लगना है। भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो तरीका है भगवान की भक्ति करने का, यही तरीका है जिससे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें करना डिफिकल्ट है? ये बहुत ही, भगवान जो है हमसे बहुत ही कुछ डिफिकल्ट बात कर रहे हैं करने के लिए, या कोई ऐसी विषय वस्तु कह रहे हैं यार कि ये क्या बात कर दी यार भगवान ने, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ये ऐसी बात कर दी भगवान ने, ये गलत बात है यार, इतने हमसे इतनी मेहनत करने की आशा कर रहे हैं ये लोग, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो गृहस्थी वाले आदमी है। भगवान ऐसा कुछ कह रहे हैं? ये काम हम सारे लोग कर सकते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना, कोई धन पे नहीं करना, सिर्फ श्रद्धा रखनी है भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर, और उनके निर्देशों का पालन करना है। उनका निर्देश कोई डिफिकल्ट निर्देश नहीं दे रहे हो, हमें कोई माउंट एवरेस्ट उठाने के लिए नहीं बोल रहे, या हमें ये नहीं बोल रहे अपनी संपत्ति जो है मुझे दे दो यार भिखारी बन के, नहीं, आप सब कुछ करो जो भी है, जिस स्थिति में आप डॉक्टर है डॉक्टर का काम करो, प्रोफेसर है प्रोफेसर का काम करो, अरे ठेला चलाते तो ठेला चलाने का काम करो, जो भी कुछ करो कृष्ण के लिए करो, कृष्ण को अर्पित करके करो, कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित करके करो, कृष्ण को अर्पण करके करो, कृष्ण को केंद्र में रख के करो, बस। और जब इस तरह से जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो कैसे हमें कृष्ण नहीं प्राप्त हो? ठीक है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अपने समय को वेस्ट नहीं करें। अपने लाइफ बहुत शॉर्ट है, एक्सप्लोर करने के लिए मैं खोजूंगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर मुझे सही मार्ग मिलेगा। ये सही मार्ग है, ये सबसे सही मार्ग है जिसपे पूर्ववर्ती आचार्य जो है चले,
मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से नहीं करना है आपको। आचार्य को है ना, श्रील प्रभुपाद जी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे आचार्यों ने ही मार्ग दिखाया है। तो हमें यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, तो ध्यान मत भटकाओ कि यहाँ पे ये मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, बस आप सही जगह पे हो और इस पे श्रद्धा रखो और इस मार्ग को अपनाओ, भक्ति को अपनाओ और भगवान के पवित्र नामों का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पे सत्र को समाप्त करता हूँ मैं। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।